दोस्त अंधेरे में आगे बढ़ते जा रहे थे। राहुल का कैमरा ऑन था। वो वहां पर होने वाली एक्टिविटीज को कैमरे में रिकॉर्ड करने वाला था। अंधेरे में रोशनी के लिए मुकुंद अपने हाथों में मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया था। सौम्या और भावेश दोनों उनके पीछे पीछे चल रहे थे। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। चारों उसी आवाज के पीछे जा रहे थे। कौन है? कौन रो रहा है? सामने आओ। जवाब में रोने की आवाज और तेज हो गई। चारों जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए उस आवाज की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक सबसे पीछे चल रही सौम्या सीढ़ियों पर से गिर गई। तीनों पलटकर उसे देखने लगे तो सौम्या उठकर खड़ी नहीं हो पाई और किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया। तीनों भागकर उसे पकड़ने लगे तो सीढ़ियां अपने आप चलने लगी और तीनों नीचे उतरने के बजाय ऊपर जा रहे थे। सौम्या, भावेश, मुकुंद और राहुल चारों बचपन के दोस्त हैं। कॉलेज में भी एक साथ पढ़ाई करते हुए उन्होंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था। कुछ दिनों तक तो वे लोग अपना चैनल ग्रो होने का वेट कर रहे थे, मगर काफी दिनों तक उनके चैनल को कोई अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिली। यार 3 महीने हो गए YouTube चैनल को चालू किए हुए, मगर अभी भी सब्सक्राइबर उतने के उतने ही है। चैनल के जो भी सब्सक्राइबर हैं सब हमारे पहचान वाले हैं। हमारे कहने पर ही उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया था। हाँ यार वो तो है, मगर नए सब्सक्राइबर को लाना है तो चैनल पर कुछ तो ढांसू करना होगा ताकि रातों रात हमारा चैनल फेमस हो जाए। क्यों ना हम किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लाइव लेकर आएं? कोई भी सेलिब्रिटी हमें इंटरव्यू क्यों देगा यार? लोगों को तो अभी हमारे चैनल के बारे में पता भी नहीं है। बात तो तुम्हारी सही है यार, तुम ही बताओ क्या करें। वो तो सोचना पड़ेगा। भावेश उन लोगों की बातें सुनने के बजाय अपने मोबाइल में कोई वीडियो देख रहा था। उसे इस तरह खामोश देखकर सौम्या गुस्से में बोली, हम लोग यहाँ पर हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और ये मोबाइल में दूसरे YouTube चैनल के व्यूज बढ़ा रहा है। हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो? भावेश मुस्कुराकर उनकी ओर देखने लगा और बोला, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने तुम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया है? देखो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो पर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। यही नहीं, इस तरह के बहुत सारे वीडियो पर लोग अच्छा रिएक्ट करते हैं। क्यों ना हम लोग भी इस तरह के वीडियो बनाएं? सौम्या ने हैरानी से उसके हाथ से मोबाइल लिया और उसे देखने लगी। 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज? ऐसा क्या है इस वीडियो में? खुद ही देख लो। भावेश के कहने पर सब लोग मोबाइल में वीडियो देखने लगे। वीडियो देखने के बाद सब हैरानी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ये तो घोस्ट की हकीकत सामने लाने वाले वीडियो हैं। हाँ, ये यूट्यूबर एक ऐसे बंगले में गए थे जिसके बारे में लोगों की अफवाहें थी कि वहां पर भूत प्रेत रहते हैं, मगर जब ये लोग रात बिताकर वहां से बाहर आए तो लोगों को यकीन हो गया कि उस घर में कोई भूत प्रेत नहीं रहते हैं। क्यों ना हम लोग भी किसी ऐसी जगह चले, लोगों को सच्चाई बताएंगे तो वे लोग हमारे चैनल को लाइक करेंगे। मगर ऐसी जगह पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। क्या पता कोई भूत प्रेत सच में ही सामने आ जाए। राहुल सही कह रहा है यार, पब्लिसिटी पाने के लिए ये स्टंट ठीक नहीं है। कौन से जमाने में जी रहे हो तुम लोग? आज के जमाने के होकर भूत प्रेत पर यकीन कर रहे हो? ये केवल लोगों को डराने के लिए कल्पना भर है। लोग इन सारी चीजों को पसंद करते हैं, तो क्यों ना हम भी ऐसे ही कुछ वीडियो अपलोड कर ले। सौम्या तुम बोलो, क्या कहती हो? बना एक वीडियो? जैसा तुम लोगों को ठीक लगे, मगर हम लोग वीडियो कहाँ पर बनाएंगे? कुछ सोचा है? वीडियो बनाने के लिए हम लोग मेरे ननिहाल चलेंगे। मेरे मामा के घर के पास एक बड़ी पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं रात को वहां पर किसी के रोने की आवाज आती है। बहुत दिनों से वो हवेली वीरान है। उस हवेली में वीडियो बनाएंगे और लोगों के सामने सच्चाई लेकर आएंगे कि वहां पर शायद कोई जानवर फंसा हुआ है जो वहां से निकलने के लिए रात को रोता है। मगर यदि हवेली बंद है तो हम उसके अंदर जाएंगे कैसे? मेरे नाना के घर के पास ही हवेली है। बचपन में हम लोग हवेली के बाहर खेला करते थे। हवेली के आसपास की पूरी जगह से अच्छी तरह वाकिफ हूँ मैं। मेन गेट का ताला तोड़कर, या फिर हवेली के पीछे एक छोटा सा दरवाजा है, या तो वो खुला होगा या हम उसे तोड़कर अंदर जा सकते हैं। चारों दोस्त भावेश के ननिहाल पहुंच गए। रात को खाना खाने के बाद भावेश चुपचाप उन लोगों को घर के पीछे के रास्ते से हवेली के करीब ले गया।
हवेली के आसपास ढेर सारे सूखे पौधे लगे थे। मेन गेट पर बड़ा सा जंग वाला ताला लगा था। भावेश ने आगे बढ़कर उस ताले को हाथ से खींचकर तोड़ने की कोशिश की तो एक काली बिल्ली उन लोगों के ऊपर आकर झपटने लगी ताकि वे लोग वहां ना जा सके। मगर भावेश ने एक झटके से उसे अपने से दूर किया। और पत्थर से वो ताला तोड़कर अंदर घुसे तो वहां का मौसम बदल चुका था। जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बिजली कड़क रही थी। इस डरावने मौसम को वो समझ पाते उसके पहले ही अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। देखो, आने लगी रोने की आवाज। आज मैंने पापा से बात की थी तो बोले इस बंगले में बहुत साल पहले जो लोग रहते थे ना, वो धीरे धीरे शहर में जाकर बसने लग गए और यहाँ पर एक बूढ़ी औरत ही बची थी। उसे इस हवेली से बहुत लगाव था, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ शहर नहीं गई। कुछ समय के बाद बच्चे अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें बूढ़ी माँ का ख्याल ही नहीं रहा और वो बूढ़ी माँ बीमार के कारण अकेले रोती हुई मर गई। कहते हैं उसे बंगले से इतना लगाव है कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा इस बंगले में है। छी, कैसे बच्चे हैं, अपने माँ बाप की ही कद्र नहीं कर सकते। बातें करते हुए चारों हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर घोप अंधेरा था। वे अंधेरे में आगे बढ़े जा रहे थे। राहुल का कैमरा ऑन था। वो वहां पर होने वाली एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने वाला था। अंधेरे में रोशनी के लिए मुकुंद ने अपने हाथों में मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया था। सौम्या और भावेश दोनों उसके पीछे पीछे चल रहे थे। किसी के रोने की आवाज आ रही थी। चारों उसी आवाज के पीछे जा रहे थे। चारों उस हॉल में पहुंचे जहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। कौन है? कौन रो रहा है? सामने आओ। जवाब में रोने की आवाज और तेज हो गई। आवाज ऊपर के कमरे से आ रही थी, इसलिए चारों जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए उस आवाज की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक सबसे पीछे चल रही सौम्या सीढ़ियों पर से गिर गई। तीनों पलटकर उसे देखने लगे तो सौम्या उठकर खड़ी नहीं हो पाई और किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया। सौम्या की चीख उनके कानों में गूंजने लगी। वह घसीटती हुई तो नजर आ रही थी, मगर कौन उसे घसीट रहा था नजर नहीं आया। यह नजारा देख तीनों दोस्त पसीने पसीने हो गए। तीनों भागकर उसे पकड़ने लगे तो सीढ़ियां अपने आप चलने लगी और तीनों नीचे उतरने के बजाय ऊपर जा रहे थे। यह नजारा देख तीनों और ज्यादा डर गए, यहाँ तक कि भावेश भी, जो सबको लेकर यहाँ आया था, डर के मारे कांप रहा था वो। मगर फिर भी वो दोस्तों को हिम्मत देने की कोशिश करने लगा। ये क्या हो रहा है? ये सीढ़ियां अचानक कैसे चलने लगी और वो सौम्या को कौन घसीट कर ले गया? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हो ना हो खाली बंगले में कोई किसी गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहा है। हम लोग लोगों के सामने उनका राज लेकर ना आ जाए, इसलिए वो हमें डरा रहे हैं। हमें आसपास थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। चलो पहले सौम्या को ढूंढते हैं। मगर नीचे कैसे उतरे? ये सीढ़ियां तो चली जा रही है, ना तो हम ऊपर पहुंच रहे हैं और ना ही नीचे, बीच में लटके हुए हैं। हम तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये सीढ़ियां उतरने की कोशिश करते हैं। हाँ, तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे उतर रहे थे कि अचानक एक बूढ़ी महिला, जिसके पूरे चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे, मुंह से खून टपक रहा था, वो रेंगते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। एक और भूतिया सीढ़ी तो दूसरी ओर खौफनाक चुड़ैल। उन लोगों के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई थी। वो सब लोग गिरते पड़ते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। धीरे धीरे सीढ़ियों से रेंगते हुए वो चुड़ैल भी उस पर आ गई। मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में दाखिल होने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने? मरोगे तुम सब के सब। राहुल, जो अभी तक कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, डर के कारण उसके हाथों से कैमरा छूट गया। मगर वो कैमरा नीचे गिरने के बजाय ऊपर हवा में ही लटक रहा था और उसमें रिकॉर्डिंग चालू थी। तुम्हें क्या लगा था यहाँ के राज से पर्दा उठा दोगे? फिर कुछ मीडिया वालों ने ये वीडियो YouTube पर डाला तो रातों रात उनका चैनल हिट हो गया।